18 तारीख को एसओएल के बाहर कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन मांगे थी, जिसमें छात्रों को अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया था, उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू की गई थी। बहुत सारे छात्र अभी दिल्ली में नहीं रह रहे हैं और दिल्ली आकर के ऑफलाइन परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है। तो उनकी परीक्षाएं जो हैं वो परीक्षाएं जो है सेकेंड और थर्ड ईयर की हाइब्रिड मोड में करवाई जाए और ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो उसको लेकर छात्रों में गुस्सा था और गुस्से के कारण उन्होंने रोड जाम किया। उन्होंने प्लान करके अंदर बुलाया था कि ये आएंगे तो इनको पीटना है, इनको डराना धमकाना है ताकि ये लोग दोबारा प्रोटेस्ट ना करें। कोई इधर से माँ की गाली दे रहा है, कोई इधर से बहन की गाली दे रहा है, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई गला पकड़ रहा है, कोई बाल खींच रहा है। ये चीज़ें वहाँ पे एसओएल के गेट के जब अंदर गए तब प्रिंसिपल कुछ नहीं बोला। जैसे हम प्रिंसिपल के सामने गए वो शीशे के कांच के पीछे से गालियाँ दे रहे हैं। मेरा पीछे से बाल खींचा, उसको माँ बहन की गाली दी और ये प्रिंसिपल की आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने गाली दी जा रही है, छात्र आपके आंखों के सामने बाल खींचा जा रहा है, मारे जा रहे हैं और आप सामने खाली बैठ के देख। का मतलब ये कि आपके ऑर्डर पे ये सारी चीज़ें हुई, अन्यथा ये नहीं हुई। वो जो प्रिंसिपल है वो टीचर कहे जाने लायक नहीं है, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया है, और हम उनसे बात नहीं करते। इनको इनके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके सामने जो कृत्य हुआ है वो एकदम क्रिमिनल ऑफेंस था, वो गैर कानूनी था जो उन्होंने किया है और इसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए और इन पर एफआईआर दर्ज हो और तुरंत इनके पद से इनको बर्खास्त किया पहले तो आपका नाम क्या है और उस दिन क्या हुआ था एसओएल में, यही बता दें। मेरा नाम भीम है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग 18 तारीख को एसओएल के बाहर कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। वो कुछ मांगे थी जिसमें छात्रों को अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया था, उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू की गई थी क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। तो ये डिमांड थी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के बच्चों, एसओएल के बच्चों को भी ऑफलाइन क्लासेस दी जानी चाहिए, उनकी क्लासेस शुरू की जानी चाहिए और उनको स्टडी मटेरियल दिया जाना चाहिए। एक जो मांग थी उसमें कि क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी दिल्ली में नहीं रह रहे हैं और दिल्ली आकर के ऑफलाइन परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी परीक्षाएं जो हैं वो परीक्षाएं जो है सेकेंड और थर्ड ईयर की हाइब्रिड मोड में करवाई जाए और ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये कुछ मांगे थी जिससे ले जाके हम लोग मिलना चाह रहे थे एसओएल के प्रिंसिपल यूएस पांडे जी से। तो हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ देर प्रदर्शन करने के बाद फिर हमें ये मालूम चला कि वहाँ पे एसओएल के प्रिंसिपल नहीं है और हमसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं। फिर वहाँ पे जो छात्र आए थे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आए थे, जो अपना 200 रुपये लोग खर्चा करके आते हैं और उनको जब जिस चीज़ के लिए आए हैं वो ना मिले तो दुख होता है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि इतने पैसे वाले नहीं बच्चे हैं जो एसओएल में पढ़ते हैं। तो उसको लेकर छात्रों में एक गुस्सा था और गुस्से के कारण उन्होंने रोड जाम किया। जब रोड जाम किया तो उसके बाद प्रिंसिपल को यहाँ पे मजबूरी में आना पड़ा। अब प्रिंसिपल जब यहाँ आए एसओएल में, उन्होंने हमें बुलाया कि मिलने के लिए। तो जब हमें उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो हमें लगा कि हमारी मांगों पर बात होगी। हमेशा यही होता है कि जब आप किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं या जब किसी यूनिवर्सिटी के आप प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल से आप मिलने जा रहे हैं मांगों को लेकर के, तो बात होती है और कुछ मांगों पे सहमति बनती है, कुछ पे नहीं बनती। पर ऐसा नहीं है। उन्होंने प्लान करके अंदर बुलाया था कि ये आएंगे तो इनको पीटना है, इनको डराना धमकाना है ताकि ये लोग दोबारा प्रोटेस्ट ना करें। और जैसे ही हम लोग गेट के अंदर घुसे, हमारे साथ एक कांस्टेबल भी थे मोहिश नगर थाने के, जैसे हम लोग गेट के अंदर घुसे गार्ड ने उसका ताला बंद कर दिया और हमें वहाँ कन्फाइन कर लिया। कन्फाइन मतलब ज़बरदस्ती कैद करने का। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप ज़बरदस्ती किसी को कैद करके नहीं रख सकते। आपको भैया बात नहीं करना है तो आप मना कर दीजिए, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आप छात्रों को कन्फाइन कर लेंगे वो गलत है। तो 25-30 लोग एक साथ आए, मुझे नहीं मालूम वो क्या थे, गुंडे थे, कर्मचारी थे, टीचर थे, मुझे नहीं मालूम। 25-30 आए, मेरे से आई कार्ड मांगा, उनके ठीक है कि आपको आई कार्ड चाहिए। मैंने अपना आई कार्ड दिया, जो वहाँ का मैं लीगल स्टूडेंट हूँ, मेरा आई कार्ड उनके पास, उन्होंने आई कार्ड छीन लिया। उसके बाद जो मेरे साथ जो छात्र गए थे वो सेकेंड ईयर में, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की गई और जिसके डर के कारण
हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए जो हमारे साथ जो घटना हो रही थी। उसके बाद कोई इधर से माँ की गाली दे रहा है, कोई इधर से बहन की गाली दे रहा है, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई गला पकड़ रहा है, कोई बाल खींच रहा है। ये चीज़ें वहाँ पे एसओएल के गेट के जब अंदर गए तब हुई। उसके बाद जब बार बार मैंने कांस्टेबल को ये बोला कि आपकी जिम्मेदारी है, आप मिलवाने के लिए लेके आए, आप हम यहाँ से सही सलामत निकालिए, आपके सामने सारी चीज़ें हो रही है, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी मैं आपको यहाँ सही सलामत निकालूंगा। तो उन्होंने बार बार कोशिश की, कुछ जब उधर से घूसे हाथ चलाए जा रहे थे तो उन्होंने कुछ अपने उनके पीठ पे लगे होंगे, उसके कारण मेरा चश्मा थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्योंकि वो उनके साथ पूरा मैं चिपक गया था उनके उस पर, और धक्का मुक्की पूरा हुआ है। तो उसके बाद जैसे तैसे करके वो हमें जब साइड में लाए कांस्टेबल, उन्होंने कहा कि गेट खोलिए, हमें जाना है, हमें बाहर निकलना है यहीं से। तो उन्होंने, उनके ऑफिशियल ने एसओएल के ये डायरेक्ट मना कर दिया कि ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, इनको अंदर लेके चलना, और ज़बरदस्ती अंदर लेके जाया गया एसओएल के प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर। और सवाल ये बनता है कि एसओएल के प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आप ले गए हैं बात कराने के लिए, पहले तो बात कराने के ले जाने के आप मतलब वो तरीका नहीं था ले जाने का, आप धक्का मार के ले गए, सीधी सीधी बात ये। वहाँ जब गए हैं तो एसओएल के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल के अलावा और कितने लोग हो सकते हैं ज़्यादा, उनका प्रिंसिपल का ऑफिस तो बहुत बड़ा है नहीं। तो प्रिंसिपल के ऑफिस में 25 लोग घुसे हैं, और प्रिंसिपल के ऑफिस में 25 लोग घुसे हैं। प्रिंसिपल कुछ बोला नहीं? प्रिंसिपल कुछ नहीं बोला। जैसे ही हम प्रिंसिपल के सामने गए, वो शीशे के कांच के पीछे से गालियाँ दे रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल गालियाँ दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। वो फिर हमें आगे बिठाया कि बात करने के लिए। जैसे ही मैं कुर्सी पे बिठा और जो साथी थे वो कुर्सी पे बैठे, मेरा पीछे से बाल खींचा, उसको माँ बहन की गाली दी, और ये प्रिंसिपल की आंखों के सामने हुआ, और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने गाली दी जा रही है, छात्र आपकी आंखों के सामने बाल खींचा जा रहा है, मारे जा रहे हैं, और आप सामने खाली बैठ के देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपके ऑर्डर पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, अन्यथा ये नहीं होती। और उसके बाद जैसे तैसे कांस्टेबल ने करके हमें वहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकाल के भी जब वापस आए तो ये 25-30 लोग फिर हमारे साथ आए, और हमने कहा कि हमें बाहर निकलने दीजिए, हमको मेमोरेंडम अब नहीं देना, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है वो टीचर कहे जाने लायक नहीं है, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया है, और हम उनसे अब बात नहीं करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो हमें हमारे पीछे पीछे वो गार्ड लोग सारे उनके कर्मचारी आए, और हमें वहाँ उस वक्त गेट नहीं खोला। कांस्टेबल लगातार बोलते रहे कि गेट खोलिए, वो गेट नहीं खोला। मजबूरी में हमें गेट लांघ के आना पड़ा। और ये एसओएल के इतिहास में या किसी भी यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रिंसिपल पे, जो 4000, 5000 या 6000 छात्रों का प्रिंसिपल नहीं है, कुल 5 लाख छात्रों का प्रिंसिपल है, उस पर कंप्लेन हुआ है और उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है शिकायत के लिए। ये शर्म की बात होनी चाहिए एक टीचर के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो। हमने अपना कंप्लेन दिया है, वो वीडियो फुटेज जिस आधार पे देखेंगे, तय करेंगे, उस पर एफआईआर दर्ज होगा। और इनको अभी हमारी जो मांग थी, आज के प्रदर्शन में जो हम मांग उठा रहे थे, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि इनको इनके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके सामने जो कृत्य हुआ है वो एकदम क्रिमिनल ऑफेंस था, वो गैर कानूनी था जो उन्होंने किया है, और इसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन पर एफआईआर दर्ज हो और तुरंत इनके पद से इनको बर्खास्त किया जाए। उसके साथ ही जो आज हमने मांगे रखी हैं, उसमें वही मांगे थी जो हम उनके सामने ले जाना चाहते थे। और एक जो महत्वपूर्ण जो मांगे जो इसमें रखी गई, उसमें ये कि स्टडी मटेरियल जो है छात्रों को लाइन लगा के देना पड़ रहा है, जो कि अपने आप में गलत है। छात्रों को लाइन लगा के स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपको पोस्ट से स्टडी मटेरियल दिया जाना चाहिए, कुरियर से स्टडी मटेरियल दिया जाना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। एसओएल छात्रों से 4000 रुपये लेता है, 4000 रुपये के बदले में उनको मात्र एक स्टडी मटेरियल देता है 4 किताबों का। तो 4 किताबों का टोटल पेज काउंट कीजिएगा तो ज़्यादा 800 पेज होंगे। 800 पेज का अगर आपको फ़ोटो कॉपी करवाना है तो आप मेरे साथ पटेल चेस चल लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का वो फ़ोटो कॉपी होगा, और उससे भी घटिया वो लोग देते हैं। यानी कि 4000 रुपये में से आपका 3700-3800 रुपये लोग मार गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ एसओएल है जहाँ पे बहुसंख्यक गरीबों का बच्चा पढ़ता है, सरकारी स्कूलों से आया हुआ बच्चा पढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ ये सुविधा मिल रही है, उनको 4000 के बदले में उनको 4000 का सामान भी और सुविधा भी नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रेगुलर कॉलेज में 10,000 फीस देता है एक बच्चा साल का, उसमें 5 लाख रुपये खर्चा होता है।
इतना सब्सिडी इनको, और जो गरीब के बच्चे जिनको ज़रूरत है सब्सिडी की, उनको कुछ आप नहीं देते, और उनका सारा पैसा आपने मार के हजम करके रखा हुआ है। क्योंकि एसओएल सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और यूजीसी से पैसा नहीं लेता है, एक्सेप्ट कि कुछ टीचर्स को पैसा देने के अलावा। तो और एक आरटीआई में रिवील हुआ था 2015 के कि इनके पास 270 करोड़ की एफडी पड़ी हुई है। अगर ये लोग यूजीसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस है, तो ये जवाब देना चाहिए कि इनके पास 270 करोड़ की एफडी कहाँ से आई है। यानी कि छात्रों से ये पैसा ऐंठते हैं, हमेशा उन छात्रों से पैसा ऐंठते हैं और पैसा अपने पास जमा रखते हैं, और उस पैसे का क्या करते हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और इसीलिए इनका सर चढ़ा हुआ है, ये इस तरह की गुंडई कर रहे हैं। ये तो हमारे सामने हुआ, इससे 2 दिन पहले छात्रों को पीटा गया था, और ये घटना रोज़ होती है। ये घटना न्यूज़ इसका बन गया क्योंकि हमने इसका इशू बना दिया, कंप्लेन कर दिया। सोचिए कि रोज़ाना वहाँ घटना होती है, और छात्र क्योंकि अकेला आता है तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और उसको पीट के या डांट के भगा दिया जाता है। ये बहुत ही जो भी घटना हुई बहुत शर्मनाक है, और अगर ये हमारी जो मांगे हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस मांग को लेकर के शिक्षा मंत्रालय का भी घेराव करेंगे, क्योंकि इससे शर्मनाक घटना एक यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल के लिए नहीं हो सकती।